स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। और G20 का जो अपडेट है उसको हम टू द पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में समझेंगे। इसको शॉर्टकट में ISA के नाम से जानते हैं एंड इज़ एन इंडियन इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस इन 30 नवंबर 2015 इन पेरिस। कहने का मतलब है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? जो हमारे देश के PM हैं इंडिया के, और इसके साथ साथ में आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट, उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट, दोनों ने मिल करके 30 नवंबर 2015 को इसको पेरिस में लॉन्च किया था। ठीक है, तो 5 साल होने वाले हैं, तो इसलिए आपका ये न्यूज़ में है, चर्चा में है। और कितनी प्रोग्रेस भारत ने की और वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन सभी बातों की चर्चा इसमें शुरू हो चुकी है। सो फ्रांस ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP21। ठीक है, अगर बात किया जाए कि 2021 का अगर कॉन्फ्रेंस है तो वो आपका फ्रांस उसको लीड कर रहा है विद द 121 सोलर रिसोर्सेज रिच कंट्रीज लाइंग फुल ऑफ द पार्शली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एज प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स। कहने का मतलब है कि अगर बात किया जाए इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मेंबर कंट्रीज़ उन्हीं को रखा गया है जो कि, क्योंकि मतलब सोलर रिसोर्स जो है वो रिच होना चाहिए। तो उससे सीधा सा मतलब है कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23.5 साउथ होता है, तो उसके बीच में जो आपका सनलाइट है वो अब ठीक ठाक पड़ती है, तो उसी को हम बोल रहे हैं सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़। तो उनका अलायंस बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा इन सब चीज़ों को संचालित किया जाता है। अगर बात किया जाए कि इंडिया के स्टैंड की, कि इंडिया सोलर अलायंस में क्या स्टैंड करता है, so the government of India has allotted 5 acre of land to ISA in National Institution of Solar Energy NISE campus गुरुग्राम। मतलब कि अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत गुरुग्राम में, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 एकड़ की ज़मीन को अलॉट किया है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि एक ऑफिस बनेगा ISA का, और जिसमें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एक कैंपस बनाया जाएगा, जिसमें कि इन सभी बातों पर रिसर्च होगा कि कैसे हम सोलर एनर्जी को अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इन सभी बातों की चर्चा होगी और उसके लिए गुरुग्राम में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिलीज किया गया है अमाउंट 160 करोड़ रुपीज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्रिएटिंग द कॉर्पस फंड, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मीटिंग डे टू डे रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ ISA अप टू द 2021-22 2021-22 तक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, उसकी बिल्डिंग तैयार हो जाए, उसके साथ में मीटिंग के लिए आपका जो भी एक चीज़ें चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी तैयार हो जाए। इन सभी के लिए आपका 2021 का समय दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरी जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है आपका G20 से रिलेटेड है। तो G20 के बारे में मैं टू द पॉइंट तो अभी बता देता हूँ, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट्स करते हो। तो फिलहाल तो हमारे पास इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। सो इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन। आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन पे हमारा अलग से वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ में 19 अन्य देशों ने मिल करके, मतलब कुल मिला के 20 सदस्य हैं, और जो 19 कंट्री हैं, अलग अलग इंडिविजुअल कंट्री हैं, उसके साथ साथ आपका जो 20th है वो आपका यूरोपियन यूनियन खुद है। ठीक है, तो इस तरीके से विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसमें रिप्रेजेंटेटिव क्या रिप्रेजेंटेटिव है आपका, जैसे कि IMF हो गया, मतलब कि IMF इसको इसका देख रेख करता है, इसके साथ साथ आपका वर्ल्ड बैंक जो है इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब G20 मेंबरशिप कंप्राइजेज अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़। कहने का मतलब है कि अगर G20 मेंबर्स की बात किया जाए तो इसमें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। जापान तो फिलहाल पहले से ही आपका डेवलप्ड है, लेकिन मतलब इस तरह की कंट्रीज़ भी शामिल हो रही हैं जो जिनका जो इकोनॉमी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ का एक मिक्स कल्चर है जहाँ पे। सो रिप्रेजेंटिंग अबाउट द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर बात किया जाए पूरे दुनिया की पॉपुलेशन की, तो इसमें आपका 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 85% ऑफ ग्लोबल ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब GDP की बात किया जाए, हर देश का अपना अलग GDP होता है, तो 85% हर देशों का मिला दिया जाए तो 85% जो GDP है वो केवल G20 के देशों से आती है। मतलब ठीक है, मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन है। 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप इन देशों में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सी कंट्री हैं, चाहे वो एशिया में, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो आपका अफ्रीका कंटिनेंट में हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगातार जारी हो रहा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा हैं, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया,
तो उसमें ढेर सारे कंटिनेंट हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्हीं कंट्रीज़ के बीच में होता है। उसके अलावा 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। मतलब एक ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन पूरे दुनिया में G20 देशों का देखने को मिलता है। सो अगर बात किया जाए इसके मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं, ठीक है, अभी हाल ही में G20 की मीटिंग भी हो रही है, तो इन सभी बातों की वजह से आपका G20 जानना आवश्यक हो जाता है। एक छोटी सी न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। सो मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं साउथ कोरिया की बात करता हूँ, ना कि नॉर्थ कोरिया की, ठीक है, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया हो गया, इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, टर्की है, यूके है, यूएस है एंड यूरोपियन यूनियन। क्योंकि आप जानते हो कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन से आपका जो यूके है वो अलग हो चुका है, तो यूके जो है आपका यूनाइटेड किंगडम जो है वो अलग से शामिल है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन अलग से। तो ये कुल मिला के 20 कंट्री, 20 मतलब ग्रुप हो गए, कंट्री बोलना सही नहीं होगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ढेर सारे देश हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के आज हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और G20 देश के बारे में टू द पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की है। इसी तरीके के आपके एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।